आपको बहुत बुरा लगेगा मेरी बात सुनकर, लेकिन बांग्लादेश में जो उस हिंदू के साथ हुआ वो सही हुआ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा डेटा दिया है। पहले बात कर लेते हैं उन गुंडों की जो श्री राम का नाम लेकर गुंडागर्दी कर रहे हैं और अपने धर्म और अपने भगवान का अपमान खुद कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक 80% हिंदुओं को 14% आबादी वाले मुस्लिमों से खतरा था, लेकिन जैसे ही क्रिसमस आया अब इन्हें 3% आबादी वाले ईसाई धर्म से भी खतरा महसूस होने लगा। क्रिसमस के दिन ये लोग जगह जगह जाकर तोड़ फोड़ करने लगे और ईसाई समुदाय के इस त्योहार को भंग करने की पुरजोर कोशिश करने लगे। छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के लोगों ने एक मॉल में जाकर तोड़ फोड़ किया। मध्य प्रदेश में कुछ लोगों ने चर्च में घुसकर वहां आतंक मचाया। उत्तर प्रदेश के बरेली में कुछ लोग चर्च के सामने बैठकर हनुमान चालीसा गाने लगे। असम में इन लोगों ने कुछ दुकानदारों पर ही हमला बोल दिया और दुकान के सामान निकालकर उन पर आग लगा दी। ऐसे ही कुछ और जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए तोड़फोड़ की गई। ऐसे सैकड़ों वीडियो आए जहां हिंदू धर्म के लोगों ने ईसाई समुदाय के लोगों को हरास किया कि तुम्हारा विदेशी क्रिश्चियन विदेशी भाषा इंडिया में नहीं चलेगा। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ लोगों ने तो गरीबों पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो लोग रोड के किनारे क्रिसमस का सामान बेच रहे थे उन्हें ये कहकर धमकाने लगे कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर ये सब मत बेचो। ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं, उठा ले। और हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश में एक बीजेपी मेंबर ने एक चर्च में घुसकर एक डिसेबल्ड महिला पर हाथ उठाने लगी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन भारत में क्रिसमस के दिन नफरत देखने को मिली। लेकिन श्री राम का नाम लेकर नफरत फैलाने वाले इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो बीज वो यहाँ बो रहे हैं उसका भुगतान हमारे ही लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि आज अमेरिका में 1% हिंदू हैं, बांग्लादेश में 8% हिंदू हैं, पाकिस्तान में 2% हिंदू हैं और सऊदी अरब में 1.3% ही हिंदू हैं। और ऐसे कईयों देश है जहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं। तो जरा सोचो ना कि जिस तरह हम अपने देश में माइनॉरिटी पर हमला कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें त्यौहार मनाने से रोक रहे हैं, ठीक उसी तरह अगर दूसरे देश में भी हमारे हिंदुओं को त्यौहार मनाने से रोका जाए और उन पर अत्याचार किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? और ये होकर रहेगा, क्योंकि आपने क्रिसमस के दिन जो उत्पात मचाया है इसे पूरी दुनिया ने देखा। अब पूरी दुनिया के दिमाग में हिंदुओं के प्रति नफरत वाली इमेज तो बनेगी ही ना। हेट लैब्स के मुताबिक हमारे देश में माइनॉरिटी के प्रति हेट स्पीच 74% तक बढ़ गई है। लेकिन अभी तक मुस्लिमों के प्रति ही हेट स्पीच मेजोरिटी में थी, लेकिन अब ईसाइयों पर भी अत्याचार होने लगे। तो ये जो आप दूसरे धर्मों को दबा रहे हो उसे पूरी दुनिया देख रही है। फिर जब दूसरे देश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे, तो आपको ये लगेगा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जबकि इसका बीज आप ही बो रहे हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि जिस तरह आपका माइनॉरिटी पर हमला करना सही है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करना गलत कैसे हुआ? तो वो भी सही हुए ना। जिस तरह आप भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार बांग्लादेश भी कर रहा है, तब तो वो लोग भी सही हुए। और मैंने इन लोगों को मूर्ख इसलिए बोला क्योंकि ये लोग अपने लोगों को खतरे में तो डाल ही रहे हैं और अपना धर्म तो बदनाम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसे सुनकर आपको भी हंसी आएगी। जैसे एक नमूना कहता है कि अगर भारत में 25 दिसंबर को कोई क्रिसमस मनाते हुए पाया गया तो उसके सिर में कील ठोककर उसका ईसा मसीह बना दूंगा। भारत के अंदर 25 दिसंबर को कोई भी हिंदू अगर क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए मिल गया तो उसके सर में चोगा ठोक के उसका ईसा मसीह बना दूंगा। लेकिन 25 दिसंबर को मोदी जी ही क्रिसमस मनाते पाए गए। यानी इन लोगों ने जितना नफरत फैलाया, हमारे मोदी जी ने एक झटके में ही इन सबके मंसूबों को नाकाम कर दिया। खैर, अगर मस्ती मजाक से हटकर देखें तो हमें यह समझ में आएगा कि हमारा धर्म अपने ही लोगों की वजह से ही खतरे में आया है। अगर भारत में मुस्लिम धर्म के त्यौहार न होते और दूसरे धर्मों के त्यौहार न होते तो शायद इनके मुंह पर कभी श्री राम का नाम भी नहीं आता। ये लोग श्री राम का नाम तभी लेते हैं जब इन्हें दूसरे धर्मों को निशाना बनाना होता है, दूसरे धर्म के लोगों को उकसाना होता है। बाकी सच्चाई तो ये है कि किसी के अंदर राम बचा ही नहीं है। खैर, इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।